अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना सलमान और आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज का टॉपिक जो है वो ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो इस वक्त मुंतखब हो चुकी हैं वज़ीर आला, और क्या वज़ीर आला जो हैं वो अपनी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगी, आवाम की जो सोच है उसके ऊपर पूरा उतरने का जो अज़म लेकर आई हैं वो इस वक्त उस अज़म पर पूरा उतर सकेंगी। क्या वो वादे जो इस वक्त उन्होंने अपनी स्पीच में किए हैं, क्या उन वादों को निभा सकेंगी? आवाम से उनकी राय जानेंगे, आवाम की क्या सोच है, उनके बारे में आवाम क्या सोचती है वो पूछेंगे लोगों से, और लोगों से साथ साथ बात भी करेंगे इस हवाले से कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पहली खातून वज़ीर आला जो हैं वो मुंतखब हुई हैं, और मुंतखब होते ही उन्होंने 5 साला मंशूर जो है वो भी अपना जारी किया है, और उस 5 साला मंशूर के अंदर जो आवाम से वादे किए गए हैं क्या वो वादे पूरे कर सकेंगी? लोगों से जानेंगे, लोगों से पूछेंगे कि क्या कहते हैं लोग, सर क्या कहेंगे 5 साला मंशूर के हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं। फजूल किस्म के लोग हैं ये सारे, चोर लोगों को क्या कहा जा सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता मैं इनके बारे में। 5 साला मंशूर उन्होंने दिया, इस हवाले से क्या? कोई मंशूर झूठ है सारा इनका। जी सर, क्या कहेंगे? पहली बात, हमने मरीम नवाज़ को नून लीग को वोट ही नहीं दिया है। रात को कुछ रिजल्ट होता है, दिन में कुछ रिजल्ट होता है। 75 साल से पाकिस्तान की तारीख ये चलती आ रही है, अवाम के मुखालिफ ही लेके जाते हैं हुकूमत को। अवाम की सपोर्ट ही नहीं है हुकूमत को, तो फिर उसके बगैर कैसे चल जाएगी वो? अवाम की सपोर्ट के बगैर कोई हुकूमत नहीं चलती। ठीक है जी, 5 साला मंशूर तो दिया उन्होंने कि मैं आवाम के लिए वो खिदमत करेंगी। 75 साल से देखते आ रहे हैं जी, कौन सी खिदमत हो रही है जी? टैक्स पे टैक्स ही ठुक रहा है, गरीब आदमी बेचारा रोटी नहीं खा सकता। 20-30 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला जो है 15 हज़ार रुपये बिजली का बिल भर रहा है, 7-8 हज़ार रुपये गैस का बिल भर रहा है, वो रोटी कैसे खाएगा? बच्चों को कैसे पालेगा? पढ़ाएगा कैसे? कोई फैसिलिटी नहीं है। इलाज कराना है जी, प्राइवेट अस्पताल में जाना है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना है। गवर्नमेंट स्कूल की हालत आपके सामने है। क्या चीज़ करा इन्होंने हुकूमत ने? मरीम नवाज़ साहिबा ने ये कहा कि मैं गरीब की उजरत बढ़ाऊंगी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक नया अस्पताल दूंगी, गरीब लोगों के लिए मुफ्त जो बिजली है वो फराम करूँगी। भाई कुछ भी नहीं होता, हम तो 35 साल से बैठे, आज तक तो दिया नहीं है इन्होंने। अब क्या देंगे भाई? ये सिर्फ रोड ही दे रहे हैं चाटने के लिए। रोड बनाओ जी, रोड चाटते रहो, जिस पे कमीशन बनते हैं इनका सिर्फ वही काम करते हैं बस। आवाम की भलाई का कोई काम नहीं होता इसके अंदर। आप क्या कहेंगे? उसका अपने अब्बा के लिए ना पाकिस्तान में हॉस्पिटल बना दे, उसका इलाज यहीं हो जाए, ताकि पाकिस्तान का पैसा बचे, हमारे पैसे बच जाएँ। हमारे टैक्सों से जाके बाहर आवारा कर दिए करते रहते हैं, और क्या करना है इन्होंने? देखें जी, आवाम जो है वो यही कह रही है कि यहाँ पर अच्छे सहूलत जो है वो देनी चाहिए। मेरे साथ और भी दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताएं कि 5 साल हुकूमत बन चुकी है, मरीम नवाज़ साहिबा आ चुकी है। हाँ जी, हमें तो कोई समझ नहीं आती है, करेंगे क्या? जो पहले इन्होंने किया वही कुछ ही इन्होंने करना है। गरीब तो वैसे ही पिस रहा है। गरीब की उजरत बढ़ाने का कहा है। हम तो अपनी मजदूरी करके खा रहे हैं, इनके आने या ना आने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही नुकसान है। उल्टा नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है। हम तो अपनी मजदूरी करके खा रहे हैं, बस शुक्र है अल्लाह का। सर ये बताइएगा, मरीम नवाज़ साहिबा ने इक़्तिदार में आने के बाद कहा है कि गरीब की उजरत बढ़ाएंगी। जब बढ़ेगी ना फिर देखेंगे ना, अभी बड़ी तो नहीं है ना। तो बिजली के वादे किए हैं, बिजली 300 यूनिट जो है वो मुफ्त देंगी, मिलेगा फिर मानेंगे। आप क्या कहेंगे? अल्लाह करे दें बिजली मुफ्त, हम कहेंगे सारी ज़िंदगी यही बैठे रहें। बिजली मुफ्त देंगे ना तो हम कहेंगे सारी ज़िंदगी यही बैठे रहें, और कोई आए भी ना। कोई तो वादा सच्चा ही करें, सारा तो झूठ मारते हैं। कोई वादा सच्चा तो करें कि अपनी अवाम के साथ, अपने मुल्क के साथ कोई वफा तो करे कि कोई जो ही हुक्मरान आया अपने पेट भरता है। किसी ने अपना एक मकान बेच के लगाया मुल्क के रास्ते में, भाई हमने ये लगा रहे हैं, भाई देखो ये हमारा एक मकान था, वसीला बना रहे हैं मुल्क का। भाईजान सब ऐसे करते हैं। अल्लाह करे ऐसे हो, बिजली मुफ्त हो, तो हम कहेंगे सारी ज़िंदगी यही बैठे रहें, जाएँ भी ना। देखिए जी, बिजली जो है वो मुफ्त देनी चाहिए, वादे जो हैं वो पूरे करने चाहिए। वादे उन्होंने किए हैं, और जब डिलीवर करेंगी तो ही आवाम जो है वो उन्हें मानेगी। मरीम नवाज़ साहिबा जो है वो मुंतखब हो गई हैं पहली खातून वज़ीर आला, और गरीब के लिए उन्होंने रिलीफ देने का कहा है। मरीम नवाज़ ही बैठे और तो कोई भी ना बैठे, या नवाज़ शरीफ बैठे या मरीम नवाज़। इमरान खान चलो था, कोई क्या कहे इमरान खान के बारे में, मरीम नवाज़ बैठे बस, हम तो यही कहते। हाँ जी, मरीम नवाज़ के हामी जो हैं वो बहुत हैं, और मरीम नवाज़ से उम्मीदें जो हैं वो लगाई हुई हैं इन्होंने, और इन लोगों ने मरीम नवाज़ से यही उम्मीद है कि वो डिलीवर करेंगी। एक और शहरी मौजूद हैं। दोस्त, 5 साल के लिए मरीम नवाज़ साहिबा आ चुकी हैं, और 5 साला मंशूर जो है वो दे दिया है, गरीब की उजरत बढ़ाने का कहा है। क्या कहेंगे? सर सही है, इनकी हुकूमत तो वैसे सही है, कभी तंगी परेशानी तो नहीं आई। बाकी इमरान खान साहब जब भी आए हैं उन्होंने ही बर्बादा फेरा है हमारे मुल्क का। उन्होंने क्या किया है हमारे लिए, एक बात है।
अब मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ की बेटी हैं, क्या तवक्कुआत है? सर सही है, इंशाल्लाह अच्छा होगा जो भी होगा अल्लाह के हुक्म से। हाँ जी, मरियम नवाज साहिबा जो है वो अपने वालिद साहब की ही रविश पे चलती हुई आवाम के बारे में सोचेंगी और आवाम जो है वो इसी चीज़ की उम्मीद कर रही है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो अपने वालिद साहब की तरह ही उन लोगों के लिए काम करें, आवाम के लिए काम करें जिस तरह नवाज़ शरीफ ने काम किया है। सर क्या कहेंगे, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो 5 साल के लिए मुंतखब हुई हैं और कहा है उन्होंने कि मैं 5 साल में डिलीवर करूँगी। चलो जी, अल्लाह कह रहे ये कुछ करें, हम तो मुंतज़िर हैं, ये कोई मेहरबानी करें आवाम के ऊपर। ये अपने बारे में सोचते हैं हमेशा, अपना ही पेट भर रहे हैं ना, गरीब तो भूखा ही सो रहा है, ठीक है ना, कोई ख्याल करना चाहिए। इनको ये आखिरी चांस मिला है, इनको कुछ शर्म करनी चाहिए, कोई साहस करना चाहिए, अपने जहन से हट के सोचना चाहिए कि गरीब भूखा सो रहा है, कहाँ सो रहा है, उससे कुछ है या नहीं है, इनको एहसास करना चाहिए। अच्छा, 5 साल जो मंशूर दिया है, क्या उस पर आप मुतमईन हैं या उसमें और कोई चीज़ ऐड होनी चाहिए थी? हमने इनको लास्ट चांस दिया है, बाकी इनसे उम्मीद तवक्को नहीं है, 1% भी इनसे नहीं, उम्मीद नहीं है इनसे। आवाम ने जी चांस दिया है और उस चांस को अवेल करें। और आप क्या कहेंगे जी? अगर उन्होंने 5 साल के लिए आई है ना, वो काम कर गई, फिर तो इनका नाम हो जाएगा। अगर ये नहीं, हम भी आखिरी चांस दे रहे हैं, मैंने वोट दिया, खुदा जानता है। बहरहाल ये काम कर जाएगी, उम्मीद तो बड़ी है, बाकी कुछ कह नहीं सकते हम, क्या होगा क्या नहीं होगा। गरीबों के लिए परेशान हैं गरीब जितने भी। क्या चाहते हैं, ऐसे क्या काम करें मरियम नवाज साहिबा के आप गरीब आवाम जो वो खुश हो जाए उनसे? यानी कि तालीम के लिए अच्छा हो जाए, ठीक है, और अच्छे काम करेगी तो नाम हो जाएगा, और नहीं करेगी तो खुदा हाफिज़ हमारा भी। तालीम के लिए उन्होंने एक बड़ा अच्छा इकदाम लिया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मुफ्त तालीम दूंगी और वजीफ़े जो हैं वो लगाए जाएंगे ताकि जो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बाहर जाके आला तालीम हासिल कर सकें। हाँ, ये तो बात कही है, सही है। उन्होंने अगर करके दिखाए तो मज़ा आएगा ना, करके दिखाए, इफ्तिदार शुरू कर दे तो हम भी उसके साथ हैं अब तक। हाँ जी, जो काम है वो करें और स्टूडेंट्स के बारे में यही है कि डिलीवर करें। जिस तरह पहले आप लोगों ने टैक्सी चलाई है, उसी तरीके से अगर बच्चों को भी आला तालीम हासिल करने के लिए कोई अच्छे मौके फराहम किए जा रहे हैं तो ये खुशाइन बात है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मज़ीद लोगों से राय जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आवाम जो है वो इस वक्त तवक्को लगा के बैठी है कि नवाज़ शरीफ की तरह ही मरियम नवाज़ जो हैं वो डिलीवर करेंगी, शहबाज शरीफ की तरह ही इस पंजाब को वो खूबसूरत बनाएंगी और यहाँ पर जो वादे किए हैं उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद अवान के अंदर जो उन्होंने स्पीच की है उस स्पीच के ऊपर पूरा उतरेंगी और जो स्पीच में कहा गया है उन्हीं अल्फाजों को वो पूरा करके दिखाएंगी और मज़ीद लोगों से हम जानेंगे कि लोग क्या कहते हैं। सर ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ साहिबा पहली दफ़ा खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, क्या कहेंगे? भाईजान क्या कहेंगे जी, उनके बैठते साथ ही चीनी के रेट बढ़ गया भाईजान, आटे के रेट बढ़ गया, बिजली या पेट्रोल के भाईजान, गैस के बिल इतने आ गए, क्या ऐसा क्या फ़ायदा बैठने का। मरियम नवाज साहब तो वो कह रही है जिनका रोज़गार है उनका कह रही है बिस्तरा बोरी सब चीज़ें उठा के यानी कि कमेटी वाले लेके जा रहे हैं भाईजान, बहुत परेशानी हुई पड़ी है जी। ये बताएं कि उन्होंने गरीब की उजरत के बारे में भी बात की है कि मैं गरीब की उजरत जो है वो इंक्रीज़ करूँगी, इस हवाले से आप क्या? भाईजान सारे इस तरह ही कहते हैं, अमल दरामद कोई नहीं करता भाईजान, जो भी हुकूमत आती है मैं ऐसे करूँगी। अब बिलावल भुट्टो ने नारा लगाया था जी मुझे वोट दो जी, हम 300 यूनिट फ्री देंगे, सारे भाग गए भाईजान। इलेक्शन से पहले कितने बड़े बड़े दावे करे थे इन्होंने, हमको यूँ कर देंगे, इस तरह कर देंगे जी भाईजान। अब इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी नहीं आया पूछने के लिए, हर चीज़ के रेट बढ़ गया भाईजान, कोई पूछने वाला नहीं है। हमने अपनी मजदूरी करे खाने, मुर्गी गोश्त देख लो कितना तेज़ हो गया भाईजान। अब वो कह रही छापे डालेंगे जी, अब पीछे से चीज़ सस्ती होगी तो भाईजान सस्ती बेचेंगे ना। गरीब आवाम के लिए 300 यूनिट जो है वो इन्होंने भी वादा किया कि और सोलर पैनल जो है वो बिला सूद जिनके 300 यूनिट्स हैं उन्हें देंगी, इस हवाले से क्या? भाईजान ये सब दिखावा है, किसी को मिलती नहीं कोई चीज़, आज तक मिली है कितनी इमदादें आती है, आज तक ये ऊपर की सतह पे चली जाती है, गरीब के पास कोई चीज़ नहीं मिलती भाईजान। हम खुद इतने परेशान हैं, बड़ा हमारा बिल गैस का इतना बड़ी मुश्किल से भरा, हमने कर्जा लेके 17,000 रुपया गैस का बिल आया भाईजान, हमारा 5,000 का बिल आता था भाईजान, हम कहाँ जाएँ? देखें जी, हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ में आवाम जो है वो इस वक्त पिस रही है और आवाम जो है
वो ये कह रही है कि गरीब को रिलीफ दें, ख़ास तौर पे बिजली गैस के जो बुनियादी सहूलियात के बिल हैं उनके अंदर रिलीफ दें। सर क्या कहेंगे मरीम नवाज़ साहिबा जो 5 साल के लिए मुंतखब हुई हैं? अल्लाह खैर करेगा जी, बहुत अच्छी है वो, हमें उम्मीद है कि वो कुछ कारकर्दगी करेगी और इंशाल्लाह हम सिर्फ परेशान हैं गरीब आवाम, बिजली के बिल, गैस के बिल, सिर्फ इसका ख्याल करो और राशन वगैरह, खाने का राशन, ये चीज़ों पर रमज़ान बाज़ार के अंदर रिलीफ पैकेज भी दिया जा रहा है, रमज़ान बाज़ार भी लगाया जा रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। नून लीग के ही हम उम्मीद तो बड़ी है कि ये कोई कारकर्दगी करेगी। रमज़ान बाज़ार है, हम खुद चाहते हैं कि गरीब आदमी को रिलीफ मिले। हाँ जी, आवाम चाहती है गरीब आदमी को रिलीफ मिले और रिलीफ जो है वो देना भी चाहिए, क्योंकि गरीब आवाम से ही ये मुल्क भरा हुआ है और जब तक गरीब को रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक ये मुल्क कैसे चलेगा। सर आप क्या कहेंगे? सर पहली गवर्नमेंट ने भी इसी तरह ऐलान किए थे कि बहुत सारे सब्सिडियाँ दी जाएंगी, इतने घर दिए जाएंगे। अब मरीम नवाज़ भी यही कह रही है, लेकिन आवाम को ये नहीं चाहिए, हमें लोगों को ये नहीं चाहिए। हमारे लिए बिल सस्ता किया जाए, गैस का बिल सस्ता किया जाए। अब मैंने रिसेंटली 30,000 रुपये का घर का गैस का बिल भरा है, इसमें कोई पूछने वाला नहीं है और अब भी देखने के आगे मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क का कुछ हो। तो जो 5 साल मंशूर दिया उस हवाले से क्या कहेंगे? तो पहले गवर्नमेंट ने भी तो यही कुछ किया है, उन्होंने भी आके यही कुछ किया था कि सब्सिडीज़ दी जाएंगी, घर दिया जाएगा। आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा, कुछ भी नहीं हो रहा इस आवाम के लिए। हम लोग इतने परेशान हैं, आप देखेंगे घर से नाश्ता भी नहीं कर पा रहे। गैस अगर बनाए तो उसमें 30,000 रुपये का बिल है, 100 रुपये के चावल खा के गुजारा कर रहे हैं। देखिए जी, गैस के बिल ज़्यादा होने की वजह से लोग जो है वो नाश्ता करने से भी जो है वो कासिर हैं और इसी वजह से ही जो शहरी हैं वो परेशान हैं कि गैस के बिल जो हैं वो कम किए जाएं, लोगों को बिजली के जो सबसे ज़्यादा हैवी बिल आ रहे हैं वो कम किए जाएं। सर मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो बनी है, उन्होंने ये कहा है कि मैं गरीब की उजरत बढ़ाऊंगी, क्या करेंगे? सर उजरत क्या बढ़ानी है उन्होंने, गरीब तो पिस रहे आपके सामने ही हैं, क्या हालत है। ये अपने घर भरेंगे दोबारा से। वो 5 साल मंशूर उन्होंने दिया है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो उन्होंने बड़े वादे किए हैं 5 साल के। 5 साल ये काटेंगे तो फिर ही है ना, ये कहाँ से 5 साल काटेंगे। ये 2 साल बाद बंदर बांट ये कर रहे हैं, बस आपस में बंदर बांट पे लगे हुए हैं। 2 साल बाद इनकी हुकूमत गिरा के कोई और आ जाएगी, यही होगा, यही चल रहा है, यही इनका अपना पेट भर रहे हैं ये सिर्फ। देखिए जी, हुकूमत को टाइम दें, किसी भी हुकूमत जो मुंतखब होती है उस हुकूमत को काम करने के लिए मौका देना चाहिए और नाजायज़ तरीक़ों से किसी भी हुकूमत को गिराना नहीं चाहिए। लोग डिलीवर करने के लिए मुंतखब होते हैं और आवाम जो है वो मुंतखब ही इसी वजह से करती है कि उनको डिलीवर करके दिया जाए, उनको दिखाया जाए। आवाम के लिए जो वो पैकेज दे रहे होते हैं, जो वादे कर रहे होते हैं, उन वादों को पूरा करने के लिए वो इक़्तिदार में आते हैं और इक़्तिदार में आने के बाद जो है इसी तरीके से उन्हें हटा भी दिया जाता है। तो इसके साथ साथ और लोगों से राय जानेंगे। सर क्या कहेंगे मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में? मरीम नवाज़ साहब के बारे में क्या बताएं सर, हम तो परेशान है बस, और तो कुछ भी नहीं है। मुल्क के लिए किसी ने क्या किया है? सर गरीब के लिए उन्होंने कहा है कि मैं रिलीफ दे रही हूँ, 5 साल मंशूर उन्होंने दिया है। क्या रिलीफ देंगे? जिसमें उन्होंने गरीब को उजरत बढ़ाने के लिए कहा है, बिजली मुफ्त का कहा है। 5 रुपये कम करते हैं, 25 रुपये पेट्रोल बढ़ा देते हैं, 10 रुपये चीनी कम करते हैं, 25 रुपये बढ़ा देते हैं। ये कैसे इंसाफ है? कोई मसला मसाइल नहीं। आप क्या कहेंगे? 7 रुपये बिजली बढ़ा दी है, मुफ्त का क्या है, ड्रामेबाजी है और क्या है, लूटने पे खड़े हैं। और क्या हो रहा है, गरीब को मार रखा है, रोटी नहीं पकती। क्या चाहता है गरीब के, किस तरह का हुक्मरान हो? फिर अच्छा हुक्मरान आए, ईमानदार बंदा आए, जिसके बाहर प्रॉपर्टी ना हो, बाहर कोई चीज़ ना हो, यहाँ हो हर चीज़ उसकी, यहीं का रहने वाला हो। हम लंदन जाएं इनको पकड़ने। तो आप लोगों को ये चाहिए कि जिसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर हो, सिर्फ वही बंदा हो, तो फिर वो यहाँ पर रह के करेगा? वो यहाँ रह के सहूलतें दे, आवाम को, मुल्क को फ़ायदा दे। वो किस तरह की सहूलतें चाहिए? महंगाई कम करे, बिजली का रेट कम हो, गैस का रेट कम हो, ये चीज़ें हमें, ये सहूलतें चाहिए। भाईजान 250 रुपये का बिल आता था, 230 का बिल आता था, 12,500 रुपये का बिल आ रहा है, 6,000 का बिल आ रहा है, 6,500 का बिल आ रहा है। गैस का रिलीफ था, गैस भी ऊपर चढ़ गया है, आसमानों पे गैस चढ़ गया। 7,000 रुपये का बिल आ गया गैस का, एक चूल्हा जलता घर के अंदर। गैस नहीं आती, बिल आता है। देखिए जी, गैस जो है वो फराम की जाए, गैस की जो बंदिश है वो ख़त्म की जाए और गैस जो मुतबादिल तौर पर घरों को मिलती रहे और उसमें ब्रेक ना आए। तो लोग जो हैं वो इस वक्त यही डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर हमें रिलीफ दें। सर आप क्या कहेंगे?
किस बारे में जी? पहली खातून वज़ीर आला बन चुकी हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करेगी है, और ये अच्छे लोग हैं। इन लोगों ने मुल्क की खिदमत की है सारी उम्र। मियां नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, वज़ीर आला भी आप रह चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनका पिछला दौर बहुत अच्छा गुजरा है। जो पिछले 14 या 15 महीने से जो शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाली है, लेकिन उस टाइम पाकिस्तान के हालात बहुत गलत थे, उसमें नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ का कोई कसूर नहीं है। और आइंदा मरियम नवाज भी इंशाअल्लाह रहमान इस पंजाब को क्या पूरे पाकिस्तान को नून लीग बहरानों से निकालेगी। और इस मियाँ ख़ानदान ने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत करी है। अभी आप देख लो IMF को पाकिस्तान को डुबाने के लिए उसको ख़त भेजे जा रहे हैं कि इनको कर्जा मत दो। फिर कहते हैं जी हम मुल्क के हम दर्द है, हम ये है, हम वो है। एक काम तो दिखाए इमरान खान, उसने अपने दौरे हुकूमत में अगर एक भी काम करो। मियाँ नवाज शरीफ का हाल पाकिस्तान में देख लो, सड़कों का जाल, सी पैक, मेट्रो, अस्पतालें, हर चीज़ उसने दी है। मुल्तान को तो जी बड़ी चीज़ें वो भी देके गया है इमरान खान। क्या दिया बताएं आप? जस्ट मिनिस्टर 2 जो है वो बुज़दार की हुकूमत। नहीं, मैं सबूत दूंगा। ये नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म था, शहबाज शरीफ वज़ीर आला था। ये उन्हीं के हाथ की बुनियाद रखी हुई है। कोई इमरान खान का अगर कोई कहते हैं लिस्ट कोई इमरान खान का है तो हाँ मेरी सेहत कार्ड तो उसने जारी किया। नहीं, नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ वज़ीर आला था। 4.5 लाख का सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने भी जारी किया था। ये बात नहीं है। इंशाल्लाह हम हकीकत बताएंगे आपको, झूठ नहीं बोलेंगे, हम सबूत के साथ बात करेंगे, हम गलत बयानी नहीं करेंगे। बहरहाल ये जो शोर मचा रखा है, इनको चाहिए कि इस टाइम मुल्क में सब मिलकर चलें तो मुल्क हमारा बहरान से निकल जाएगा। पहले भी अल्लाह ने इस मुल्क को संभाला था और अब भी इस मुल्क को अल्लाह ही संभालेगा। हाँ जी, जाहिर सी बात है, मिलकर चलेंगे, मिलकर चलने में ही मजबूती है। यूनिटी स्ट्रेंथ कहते हैं, और यूनिटी स्ट्रेंथ उसी में ही है कि सारे लोग मिलकर इस मुल्क का सोचें, इस मुल्क के बारे में सोचें, और इस मुल्क के खातिर जो है वो जो फ़ैसले लेने हैं वो फ़ैसले लें, सारे सर जोड़ कर बैठें और आवाम के रिलीफ देने के लिए जो है वो सोचें, ताकि ये मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके, और इस मुल्क के आगे बढ़ने से ही ये मुल्क मजबूत होगा। सर क्या कहेंगे मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में? सर जो भी आए हमारे लिए तो कोई बेलौस आए, जो कि कारोबार भी चले, महंगाई भी कम हो और सुकून हो। इनकी टांगा खैंची में ना हम आवाम को ही नुकसान है, और ये नुकसान बहुत ही नुकसानदेह है। लिहाजा इसमें है ना सारा ये हर चीज़ है ना वो हो जा रही है, ख़त्म हो जा रही है। हमारे इस मुल्क में है ना इंडस्ट्री क्या, कारोबार क्या, कोई भी चीज़, या तो बिजली की बिल से रो रहे हैं या गैस के बिल से रो रहे हैं। गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, रेट बिल इतने हैं कि कमाल वाली बात है। हाँ जी, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद होती जा रही हैं। सर क्या कहेंगे मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में? मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में यही कहेंगे जी, महंगाई इतनी हो रही है, कारोबार है नहीं, बिजली के बिल, गैस के बिल वो तो इतने डबल आ रहे हैं। अभी 8,500 रुपये का बिल भरा मैंने गैस का, जिसमें सुबह नाश्ता बनता हमारा, शाम को रोटी बनती है, दोपहर का पकाते हैं, दोपहर को हम यहाँ दुकान पे होते हैं सारे। उन्होंने कहा है कि मैं रिलीफ दूंगी, और 5 साला मंशूर भी दिया है। उस मंशूर के अंदर बहुत सी बातें की हैं, उस बारे में क्या कहें? देखो जी, काम सही करेंगी तो ये चल जाएंगी, नहीं तो फिर वही हाल होगा जैसे इमरान खान का होया। बस हमें तो रिलीफ चाहिए ना, सस्ता होना चाहिए काम, हर चीज़। देखो ना, महंगाई की वजह से काम ही नहीं है बिल्कुल, हालांकि सीज़न है काम का, और काम नहीं है जी। काम इस वक्त लोगों के बंद हो चुके हैं, और शहरी जो हैं वो डिमांड यही करते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ दें, और रिलीफ देने का मकसद यही बनता है कि आटा, घी, चीनी, बिजली, गैस जो है उनके रेट्स जो हैं वो कम किए जाएं, ताकि वो एक गरीब आवाम की पहुंच में आ सके। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपने आवाम की राय सुनी है, और आवाम यही चाहती है कि हमें अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को सस्ता चाहिए, हमें सस्ता आटा चाहिए, हमें सस्ती रोटी चाहिए, हमें गोश्त सस्ता चाहिए, हमें सब्ज़ी सस्ती चाहिए। क्या कहेंगे जी? मरियम नवाज़ साहिबा 5 साल के लिए आई हैं, और उन्होंने अपना 5 साला मंशूर जो है वो दिया। बड़ी ज़्यादा जी महंगाई हो गई है, गरीबी आवाम कहाँ से कहाँ जाए हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है।
चीनी महंगी है, अभी रमज़ान आया नहीं है, सब्जियां महंगी है, पेट्रोल महंगा, बहुत बुरा हाल है होया पड़ा मुल्क के अंदर। उन्होंने रिलीफ देने का कहा है, गरीब की उजरत बढ़ाने का कहा है, फ्री जो है वो बिजली के यूनिट्स देने का कहा है, क्या कहेंगे? ये कुछ भी नहीं देंगे ये और इन्होंने महंगाई कर दी, तुम्हारे सामने ही है। हर चीज़ पे आग लगी पड़ी है, पता इंसान कहाँ जाए, हर चीज़ महंगी है। क्या चाहते हैं वज़ीर आला साहिबा, क्या ऐसे काम करें कि गरीब आवाम उससे खुश हो? महंगाई ख़त्म करे, महंगाई से ताल्लुकात है सारा आवाम का, हर चीज़ सस्ती करे, जब तो आवाम को जीत होगी, वरना नहीं करके तो फिर पड़ेंगे इसको भी। देखें जी, सस्ती चीज़ें करें, सस्ती करेंगी तो आवाम जो है दोबारा मुंतखब भी करेगी, आवाम जो है वो उनको दोबारा इक़्तिदार में भी लेकर आएगी। एक और दोस्त हैं, सर क्या कहेंगे? सर जी महंगाई बहुत है, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगा, भी हुकूमत आई नहीं है, पहले इन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिए हैं, गैस के रेट बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल महंगा कर दिया है, चीनी का रेट बढ़ गया है। यानी कि अगर नई हुकूमत बैठती है, अगर महंगाई ख़त्म होएगी तो अवाम इनको वोट देगी दोबारा, वरना तो फिर दोबारा मुस्तरद कर देगी अवाम इनको। असल मसला महंगाई जी, असल मसला जो है वो महंगाई का है और महंगाई जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो खातून वज़ीर आला मुंतखब हो चुकी हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं सही है, जो अल्लाह ताला करता है वही होता है, हम तो सीधे रास्ते चलते हैं जी, ऐसे आपको कहें। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, जो भी बैठ जाएगा ठीक है जी। हमें तो रोटी अल्लाह ताला नहीं देनी है, कोई भी आए कोई भी जाए, हमने क्या करना है, अल्लाह ताला दे रहा है, अल्लाह का शुक्र है बड़ा। क्या डिमांड करते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ऐसे क्या काम करें कि आप जैसा मजदूर तबका या कमाने वाला तबका जो वो खुश हो सके? नहीं, शहबाज शरीफ जो है ना वो आ जाए तो बहुत अच्छा है जी, मैं तो ये कहूँगा जी, शहबाज शरीफ सही है, मरियम नवाज़ जो है ना वो मेरे समझ से बाहर है जी। बहरहाल नवाज शरीफ सही है बस। सर, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं और उन्होंने गरीब आवाम के लिए एक मंशूर पेश किया, क्या कहेंगे? सर हम क्या कह सकते हैं, जो पहले से जो रेट चल रहा है तो पहले से तो महंगाई हुई है, तो आपके सामने ही है, तो जो गरीब आवाम है वो तो गरीब आवाम तो तरस रही है, तो गरीब बंदा कहाँ जाए। जो इन्होंने रिलीफ देने का वादा किया है, क्या चाहते हैं कि क्या रिलीफ मिलना चाहिए? इमरान खान तो यही कहते रह गया, तो ये मरियम नवाज़ आई है, आगे ये देखो ये क्या करती है। इन्होंने कहा है कि मैं गरीब को उजरत बढ़ाऊंगी, गरीब की उजरत में इजाफा करूंगी, मुफ्त बिजली दूंगी, गैस के नरखों में कमी लाऊंगी। ये करे तो फिर है ना, अभी इन्होंने किया तो नहीं है ना। देखिए जी, करे तो फिर है, और करना तो तभी होगा कि जब आप बैठेंगी और अपने किए हुए जो वादे हैं उन्हें पूरा करेंगी। सर क्या कहेंगे मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में कि पहली खातून वज़ीर आला? जी इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगी और पंजाब को तरक्की देंगी, जो जो उनका विज़न है उस पर काम करेंगी, काफ़ी बेहतर खुशहाली आएगी इंशाल्लाह। और क्या ऐसा काम करें, आप क्या चाहते हैं कि आपका वज़ीर आला कैसा होना चाहिए, एक आवाम क्या चाहती है? मुल्क दोस्त होना चाहिए, आवाम के लिए अच्छा होना चाहिए, जो फैसले करे उसके लिए अच्छा होना चाहिए, यही चीज़ है। जो प्रोजेक्ट है उस पर पूरा करना चाहिए, उन्होंने आवाम को रिलीफ देना चाहिए, ख़ास तर ये है गरीब आवाम की पहुंच में जो जो चीज़ें हैं उनको कम करना चाहिए, इससे ज़्यादा बेहतर फासला होगा। हाँ जी, गरीब आवाम के रिलीफ देना चाहिए, गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए। गरीब आवाम जो है वो इस वक्त यही सोच रही है कि हमारे सर पर जो भी वज़ीर आला आए वो हमारे सर का ताज बने और हमारे बारे में सोचे और फिर हम उसे दोबारा जो है वो मुंतखब करें उसकी कारकर्दगी के ऊपर। सर क्या कहेंगे, पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं मरियम नवाज़ साहिबा, 5 साला मंशूर उन्होंने अपना पेश किया कि गरीब आवाम को वो रिलीफ भी देंगी, इस हवाले से आपका क्या ख्याल? अल्लाह करे दें जी, वैसे उम्मीद तो नहीं है। जिस तरह ये चोर सारे इकट्ठे होके आ रहे हैं, ये क्या देंगे आवाम को? ये कुछ चोरी सारा चोर इकट्ठे होके आए हुए, इनको क्या देना आवाम को? सर तो आप क्या चाहते हैं कि एक गरीब आदमी क्या चाहता है, उसकी आवाज़ क्या है? गरीब आदमी ये चाहता है कि मेरे लिए रोटी मिल जाए, मुझे यही कुछ चाहिए। आप बिल कितने आ रहे हैं गैस के, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? इन्होंने रिलीफ देना है, इन्होंने कहा देना रिलीफ, इन्होंने बस अपने अपने खाते को खड़े करने, इन्होंने और तो कुछ नहीं करना पाए। आप क्या कहेंगे दोस्त? हमने क्या कहना है सर, आपके सामने ही है जो है। गरीब की उजरत के बारे में कहा कि जी जो एक डेली वेजेस पे कमाने वाले लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने इजाफ़ा करने का कहा कि उनकी डेली वेजेस की जो तनख्वाह है उसमें इजाफ़ा करेंगे।
सर इजाफा तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारी तो मुश्किलात ही बढ़ी हैं, जब भी बढ़ी हैं। जो कम तनख्वाहें में थी वो थोड़ी सी जो बढ़ाई हैं, वो उसमें आगे पीछे जो हिसाब है वो पूरे ही हो गए। आप क्या गुजर बसर होगा जी? 13,000 12,000 का बिल आ रहा है गैस का, उसमें क्या गुजर बसर करेगा? जिसकी तनख्वाह होगी 5,000 6,000 या हद 12,000 होगी उसकी तनख्वाह, वो बिल भरेगा, रोटी खाएगा, क्या करेगा बताओ? यानी कि आप तनख्वाह कितनी चाह रहे हैं? गरीब आदमी की कितनी तनख्वाह? कौन देगा तनख्वाह मुझे बताओ, कौन देगा? यहाँ कारोबार है नहीं कि कौन कैसे देंगे कारोबार? बैठ बैठ के चले जाते हैं, यही हालात होते हैं। पूरा दिन आते हैं, बैठ बैठ के चले जाते हैं, कोई कस्टमर नहीं है, आपके सामने है। कहते हैं कि हमें कम से कम रेट वाला मिल जाए चीज़, वो कैसे मिलेगी बताओ? इतने रेट बढ़ चुके हैं जिसकी हद ही नहीं। हाँ जी, हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं, हर चीज़ जो है वो आग लगी हुई है। अब देखना यह है कि इन्हें किस तरीके से कमी लाती हैं। सर आप क्या कहेंगे किस बारे में? मरियम नवाज़ साहिबा पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं। देखें जी, हुई हैं, अभी वो दावे कर रही हैं। अगर उन दावे पूरी उतरी तो देखा जाएगा। इससे पहले इमरान खान ने भी दावे किए थे, अपने दावे पूरा नहीं उतरा। जो भी हुक्मरान आता है वो दावे करता है, खाली काम कोई भी नहीं करता। अभी इन्होंने बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया था 300 यूनिट किया था, अब ये भी छोड़ रहे हैं, 300 यूनिट छोड़ देंगे, 200 यूनिट कम कर देंगे, लेकिन हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा। अब तो हमारे कारोबार डिस्टर्ब हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा कारोबार तबाह हो चुके हैं। महंगाई इतनी हो चुकी है कि हम घर का चूल्हा जलाना हमारे लिए अजाब हो चुका है। बिलों के अंदर गैस का बिल, गैस का भी अपना बिजली का बिल हो गया है, और दुकानों किराए हमसे नहीं भरे जा रहे। हालात बहुत डेंजरस हो चुके हैं। हुकूमत अल्लाह करें इनको हिम्मत दे। हम तो क्या दुआ करेंगे कि आवाम के लिए कुछ सोचें। आवाम के लिए कोई भी कुछ नहीं कर रहा इस वक्त, तो खाली दावों के सिवा, दावों के अलावा कोई बात नहीं हो रही। पेट्रोल महंगा है, हमारे वाले से बाहर हुआ पड़ा है। अब दुकानदार बैठा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक बैठ के जाता है, कारोबार नहीं होता बिल्कुल भी। ये 2,000 रुपये सेल कर रहा है, उसमें उसने कमाया क्या है? ये 5,000 की सेल कमाया क्या? असल में कमाई हमारी नहीं है। 5 की सेल पे कर रहे हैं तो प्रॉफिट है सिर्फ 500 400 600, इसके अलावा ऊपर प्रॉफिट नहीं है। हम अपनी जेब से खा रहे हैं, लागत खा रहे हैं अपनी, और दे कुछ नहीं रहे कि प्रॉफिट करके घर जा रहे हैं कि घर का चूल्हा जला रहे हैं। बच्चों की पढ़ाइयों के लिए डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं हम लोग। अब देखें जी, मरियम नवाज़ साहिबा ने पढ़ाइयों के हवाले से, बच्चों के स्टूडेंट्स के हवाले से एक बड़ा अच्छा मंशूर पेश किया है। वो ये कहती हैं कि मैं आला तालीम हासिल करने के लिए वजीफ़े दूँगी, बच्चों को मुफ्त सूद फ्री लोन जो है वो आसान एक साथ पे दूँगी। देखिए, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले इमरान खान ने भी ऐलान किए थे कि सूद फ्री लोन दे रहे हैं हम आवाम को, लेकिन वो सूद फ्री नहीं होता, उस पर 2% 3% लगाया जाता है, बगैर लगाए कुछ नहीं होता। अब ये कह रही है कि सूद फ्री है, लेकिन ये भी नहीं होगा, इसमें भी कोई ना कोई प्रॉफिट होगा उनका, कोई ना कोई मार्जिन लाजमी लगा के देंगे। बच्चों की पढ़ाई की तरफ से बात आ गई, वो बच्चों को जो स्कॉलरशिप जो मिलेगी ना, वो अमीर या इनके अपने नवाजे बंदों के, उनके बंदे जो होंगे उनको मिलेगी। आवाम के अंदर कोई भी होगा उसको नहीं मिलेगा। सर इनके चाचा जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने लैपटॉप्स दिए थे बच्चों के पढ़ने के लिए। देखिए, लैपटॉप जो उनको मिले हैं ना, वो जिन बच्चों का मैरिड होगा या जो बच्चे थोड़े बहुत काबिल हो उनको मिले हैं। जो गरीब के बच्चे काबिल भी होगा उसको लैपटॉप नहीं मिला, सीधी सी बात है। लैपटॉप नहीं मिला। किसको मिला है मुझे बताएं, किस किस को दिया गया है? जो बच्चों को नाम उनको जो उस्ताद होते हैं ना, वो कर लेते हैं सीधा भी, ये बच्चे 10 बच्चे हैं 20 बच्चे हैं उन्हीं को मिलेगा। अब क्लास में मिसाल 100 बच्चा पढ़ रहा है, 100 को तो नहीं मिला, वो 10 को मिला है सिर्फ। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज में अगर 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से 50 को मिलेगा, 100 को मिलेगा, 200 को मिलेगा, वो 1000 को नहीं मिलेगा। तो अब आप ये बताएं कि एक आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ऐसा क्या डिमांड करे कि वज़ीर आला को क्या करना चाहिए? एक आम अब बच्चों की रोल नंबर 3 पे हमने ली हैं, पहले तो दाखिले भरे हैं 4-4 5-5 हज़ार रुपया, नहीं 8,000 भरा, बल्कि अब 8,000 हमने मजदूर बंदे छोटा दुकान तक किस मुश्किल में हमने भरा किया है। उसके बाद आप रोल नंबर स्लिप लेने जा रहे हैं, अब वो मांग रहे, डिमांड कर रहे हैं 3,000 2,000 रुपया दो जी स्लिप का, उसके बाद आपको स्लिप मिलेगी रोल नंबर स्लिप बच्चों की। अब बताएं, अब गरीब बंदा 22,000 रुपये तनख्वाह वाला, ये 25,000 तनख्वाह वाला, वो कहाँ से अफोर्ड करेगा? बिजली का बिल भरेगा, बच्चों की फीसें भरेगा, या रोल नंबर स्लिप खरीदेगा, वो 3,000 देगा महीने के अंदर, कहाँ से निकालेगा? मुझे बताएं आप। तो अब आप क्या चाहते हैं? दावे हैं, खाली दावे चल रहे हैं। प्रैक्टिकल अमल जो होगा, जो आवाम को हो, गरीब के लिए पहुँचे, इसके अलावा जो पहुँचे तब बात करेंगे हाँ जी पहुँचाया इन्होंने। चलें ये बताएं कि आवाम क्या चाहती है कि फिर इक़्तिदार में जो बैठा हुआ है उससे किस तरीके की तवक्कुआत रखी जा रही हैं? क्या इक़दाम ऐसे करे कि वो एक आम आदमी, एक गरीब आदमी की तवक्को पर पूरा उतरे?
देखिए जी, इसमें सोचने की बात ये आती है कि हमें चाहिए पेट्रोल सस्ता, बिजली, गैस और आटा और दालें। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी जो मर्जी करते रहें, हमें कोई परवाह ही नहीं इन चीज़ों से। गरीब बंदा, छोटा दुकानदार यही मांगता है कि उसको रिलीफ घर का मिले। जी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से। बैक नाज़रीन, मज़ीद लोगों से जानेंगे कि मरीम नवाज़ साहिबा से क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं, किस तरह की वज़ीर आला होनी चाहिए। वालेकुम सलाम सर, वज़ीर आला आप कह रही हैं मरीम नवाज़ मुंतखब हो गई हैं, जैसे कि इन्होंने इलेक्शन से पहले बताया था जी हम 300 यूनिट हर घर में फ्री देंगे। जिस दिन वो उन्होंने ओहदा संभाला उस दिन तो 7 रुपये यूनिट बढ़ गया। अब जवाब देना, 7 रुपये तो उस दिन बढ़ा दिया, फिर कैसे गरीबों में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मुझे बताएं ना। आप क्या चाहते हैं कि गरीब वज़ीर आला कैसा हो? सर हम कहते हैं वज़ीर आज़म जो भी हो जाए, इस बच्चे को वज़ीर आज़म बना दें तो मैं कहता हूँ ये भी काम अच्छा कर देगा, ये भी अच्छा काम करेगा। आप हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ गरीब को चाहिए खाना 2 टाइम का सुकून से। हमें तो नहीं पता ना वज़ीर आज़म साहब क्या करें, वज़ीर आला साहब क्या करें। हमारे लिए आटा कम कर दें, हमारे लिए चीनी कम कर दें, हमारे लिए पेट्रोल कम कर दें, हमें सुकून से यही ज़िंदगी, यही हमारे लिए बहुत है। रेट चीनी का गिरा दें, आटे का रेट गिरा दें, पेट्रोल का रेट गिरा दें, हमें अच्छा सा खाना मिल जाएगा। हम कहेंगे जी वाह, जिसने भी बना दिया हम कहेंगे बहुत अच्छा किया, जिसने भी जो भी काम किया हम कहेंगे बहुत अच्छा किया काम। हर चीज़ के रेट कम कर दें, हम कहेंगे जी वेल एंड गुड, बहुत अच्छी है हमारे लिए वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब हमारे लिए बहुत अच्छी हैं। हर चीज़ देखें आप, जिस चीज़ को देख लें महंगाई है, जिस चीज़ को देख लें महंगी है, जिस चीज़ को देख लें महंगी है, जिस चीज़ को देख लें महंगी है। हम एक दूसरे पे तानाकसी कर रहे हैं, हम कहते हैं जी नवाज़ शरीफ ने किया, हम कहते हैं जी शहबाज शरीफ ने किया, हम कहते हैं जी इमरान खान ने किया, हम कहते हैं जी भुट्टो साहब ने किया। हमें तो पता ही नहीं है ना जी इन्होंने क्या किया। हमें तो यही पता है ना जी, आज सुबह उठे पेट्रोल का रेट ज़्यादा है, चीनी का रेट ज़्यादा है, घी का रेट ज़्यादा है। हम इन चीज़ों से हटेंगे तो किसी चीज़ में सोचेंगे हम। हमें तो खाने से फुर्सत नहीं मिल रही, क्या करें, कमाएंगे क्या। 4000 रुपये कमाती हैं, 4000 रुपये हफ्ता कमाती हैं, और ख़र्चा देख लो कितना है। गैस का बिल देख लो, देखो कहाँ तक है। गैस चलाएं ना चलाएं बिल आता है जी 6000 रुपये का, 7000 का। गैस होती नहीं, बिल आता है। अब आप किस तरह का रिलीफ चाहते हैं कि वज़ीर आला जो बैठी हुई हैं उन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे किस तरह पूरे करें? सर हम तो ये कहते हैं हमारे लिए ये इन्होंने अब कुछ दिन पहले सुना था जी, वज़ीर आला साहब ने कहा जी हर घर में पहुंचाएंगे, हर घर में राशन पहुंचाएंगे, हर घर में राशन पहुंचाएंगे। हम कहते हैं मेहरबानी, उनकी ये मेहरबानी है, उन्होंने कह दिया। हम कहते हैं घर में ना पहुँचाएँ, हर चीज़ें सस्ती कर दें, हम खुद जाकर ले लेंगे। हर चीज़ें कम कर दें, हम खुद जाकर ले लेंगे। रेट कम कर दें, हर चीज़ का रेट कम कर दें, हम खुद जाकर ले लेंगे, हर चीज़ ले लेंगे। रेट कम करेंगे तो आवाम जो है वो हर चीज़ जो है वो दुकान से इजीली आसानी से वो ख़रीद लेगी, और इसी चीज़ की पेश नज़र जो है वो आवाम यही चाहती है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी लाई जाए। सर क्या कहेंगे, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं, 5 साल मंशूर भी दिया। जी वो आई तो हैं, ठीक है। हमें तो ये चाहिए जो भी आए हुकूमत में अच्छा काम करे, महंगाई को कम करें। और देखा जाए गैसों के बिल हैं और अपना बिजली के बिल हैं, और ये आटा घी कितना महंगा है हमारे पास। आप देखें इस टाइम काम का दिन है, कोई भी कस्टमर नहीं है, जो भी आता है वो रेट पूछ के चला जाता है। वो कहता है हमारे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है। मेहरबानी करके ये जो है ना हमारे लिए कोई अच्छा सोचें, अच्छा कोई मुस्तकबिल बनाएं। हाँ जी, मुस्तकबिल तभी है आवाम से, और आवाम जो है वो सस्ती चीज़ें मांग रही है। एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर गरीब की उजरत बढ़ाने के लिए कहा है उन्होंने, क्या सोचते हैं कि कैसा इकदाम है? हम तो ये कहते हैं चलो आए कोई बेहतरी हो, ठीक है ना, मुल्क के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं चलो ना कोई तब्दीली आ जाए, ये कुछ होता है, हम ये कहते हैं। हाँ जी, तब्दीली के दावे सारों ने किए हैं जी, पहले वाली हुकूमतों ने भी दावे तब्दीली के किए, मगर वो तब्दीली महंगाई की सूरत में मिली। और वो महंगाई अब इतनी महंगाई हो चुकी है, बढ़ चुकी है कि अब उस महंगाई तले जो आवाम है वो पिस रही है। और आवाम जो है वो सिर्फ यही डिमांड करती है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं वो सस्ती की जाएँ। हमें किसी भी इक़्तिदार में आने वाले शख्स या शख्सियत से कोई मसला नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हमारी बुनियादी सहूलियात हमें मिलनी चाहिए। आवाम की जब बुनियादी सहूलियात उन्हें मिलती हैं तो आवाम जो है वो तभी खुश होती है। मेरे साथ और दोस्त मौजूद है। जी सर बताएं क्या कहेंगे मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में? मुल्क के हालात सही करें, हमें खुशी होगी। ये हालात सही नहीं होंगे फिर परेशानी होगी। कारोबार के हालात पर परेशान है, हर बंदा परेशान है। और मुल्क के लिए फ़ायदा करें, ये ना अपना जेबें भरें, आए खाली कर मुल्क को चले जाएं लूट फूट के।
तो आप क्या चाहते हैं कि गरीब आवाम के लिए मरियम नवाज़ साहिबा ने ये कहा है कि मैं गरीब आवाम के लिए काम करूँगी, उनकी उजरत बढ़ाऊँगी, उसके साथ साथ मुफ्त बिजली दूँगी, गैस के बिलों में कमी लाऊँगी। देखो ये करेंगे तो फिर तो फ़ायदा है, ये नहीं करेंगे फिर तो आवाम बाहर आ जाएगी। गैस का रेट फिर बढ़ा दिया, बिजली का रेट फिर बढ़ा दिया उन्होंने, हर चीज़ का रेट। अब क्या करेंगे, कारोबार करेंगे ना, रोटी खाएंगे बिजली का बिल भरें। हाँ जी, रोटी खाएं या बिजली का बिल भरें। आवाम जो है वो इस वक्त परेशान है इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि खाना पीना जो है वो इस वक्त इतना महंगा हो चुका है कि एक आम गरीब बंदे की दस्तरस से जो है वो बाहर है। सर क्या कहेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो मुंतखब हुई हैं, 5 साल मंशूर भी उन्होंने पेश किए। सर क्या कह सकते हैं, ये तो अमली पता लगेगा ना, बातें तो सारे करते हैं, ये तो अब अमल देखेंगे ना, अमल से कैसे बनता है। वैसे तो अब सब कहते हैं, अब उन्होंने इमरान खान साहब ने भी कहा था मैं ये कर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा 16 महीने में, वह भी कुछ नहीं हुआ। अब देखें पीस तो आवाम ही रही ना, गरीब आवाम। ठीक है जी, मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो नया खून है, नया जोश है। अब उम्मीद तो यही है कि कुछ ना कुछ करेंगे तो कामयाब होंगे, नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ही वारिस है। अब क्या कहते हैं, अल्लाह से ही उम्मीदें हैं, बंदों से उम्मीदें नहीं हैं। अल्लाह से उम्मीद है, अल्लाह बेहतरी करे, अल्लाह की तरफ से है। हाँ जी, अल्लाह आपसे बेहतरी करने की उम्मीद है, अल्लाह ही सब कुछ कारसाज है। एक स्टूडेंट से बात करते हैं। जी दोस्त, क्या कहेंगे कि मरियम नवाज़ साहिबा ने स्टूडेंट्स के बारे में एक अपना 5 साल मंशूर पेश किया है, उस हवाले से क्या कहेंगे? ये वंस अगेन ये वही बटरिंग है जो वो हमेशा से लगाते आ रहे हैं सिंस लास्ट 40 ईयर्स, और अभी वो बटरिंग ही कर रहे हैं। एक लैपटॉप दे के, चंद स्टूडेंट्स को लोन दे के वो ऊपर अपने मैसेज फिर से वही कुछ कर रहे हैं। उन्होंने वैसे ही करप्शन करनी है, वो वैसे ही स्टूडेंट्स का जो मेन हक है वो उनसे ले रहे हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, सारी आवाम का ही। मेनली अगर हम लोग बात करें तो बेसिक लिविंग नेसेसिटीज़ की बात करते हैं कि वो लाहौर में एम्बुलेंस लेके आएंगे। जिस मुल्क में लोगों के पास अभी तक 2024 तक बेसिक लाइफ सेविंग ड्रग्स की एक्सेस नहीं है, वहाँ पे वो लोग बात करते हैं एम्बुलेंस लाने की। जहाँ पे लोगों के पास अस्पताल तक जाने के लिए सीधी सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे वो बात करते हैं एयर एम्बुलेंस लाने की। तो ये चुनाव वो उन लोगों को लगाए जिनको अब समझ नहीं है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की बदौलत आवाम में इतना शऊर आ गया है कि उनको अपने हकूक़ का पता चल चुका है। तो अब ये इन लोगों के ये चूने नहीं चलेंगे। क्लियर कट उन्होंने जिस तरह से धांधली की है पूरे मुल्क के सामने है, फिर भी बेशर्मों की तरह ख़ुद को ही वो कुर्सी के ऊपर बिठा के ख़ुद को कुछ समझ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, उनका अंजाम हम सब देखेंगे इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी, और आवाम जो है वो इस वक्त सिर्फ वादों पर नहीं अब छुपेगी। अब वो यही कहती है कि आप डिलीवर करके दिखाएं हमें। वादे जो हैं वो पिछली हुकूमतों ने भी किए, बड़े वादे हो चुके, मगर डिलीवर जो है वो कुछ नहीं हो सका। और अब वही बंदा कामयाब होगा जो हमारे लिए सोचेगा, जो हमें डिलीवर करके दिखाएगा। प्रोग्राम से मुझे अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।